हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो के ज़रिए हम एक स्ट्रैटेजी को सीखने की कोशिश करेंगे। स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। इसका जो कॉन्सेप्ट है मैं भी इसको अप्लाई करता हूँ एंड इट्स वेरी बेनिफिशियल। चाहे आपको मार्केट को अंडरस्टैंड करना हो, ट्रेड लेनी हो, सिर्फ आपको इसमें 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहला, आपको एक हायर टाइम फ्रेम पे कोई एक कैंडल देखनी है, लाइक वीकली पे या मंथली पे या फिर उससे भी ज़्यादा आप जा सकते हैं, लेकिन आई रिकमेंड एटलीस्ट वीकली और डेली या फिर डेली टाइम फ्रेम पे एक कैंडल देखनी है। लेकिन इस कैंडल में आपको ये देखना है कि ये कैंडल किसी इंपॉर्टेंट जगह पे बन रही है, कोई ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है लाइक हायर टाइम फ्रेम, फेयर वैल्यू गैप या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक, ऐसा कुछ, या ये कैंडल इट्सल्फ इट्स अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल है या बेरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल है, कुछ भी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर नॉलेज कि आप अपनी नॉलेज को उस एक कैंडल पे किस तरह से अप्लाई करते हैं और उसको समझते हैं, उसकी लोकेशन को। उसके बाद आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, अब ये जहाँ पे ये कैंडल बनी है उसके बाद एक इससे जो लोअर टाइम फ्रेम होगा, यानी ये जो लोअर टाइम फ्रेम होगा इससे एक लोअर टाइम फ्रेम होगा, लाइक अगर ये डेली है तो 4 आवरली पे क्या होगा, यहाँ से एक एक्सपेंशन होगी डाउन की तरफ। अगर बेयरिश है, बुलिश है तो ऑफकोर्स अप की तरफ। उसकी एक रिट्रेसमेंट होगी जो कि 50% जो ये एक्सपेंशन होगी उसकी उस एक्सपेंशन के टूवर्ड्स रिट्रेसमेंट होगी। तो जब वो रिट्रेसमेंट हो जाए उसके बाद आपको और लोअर टाइम फ्रेम पे आना, उससे भी छोटा टाइम फ्रेम, लाइक अगर ये 2 टाइम फ्रेम, ये डेली था, ये 4 आवरली था, ये आपका आवरली होना चाहिए, या तो ये 30 मिनट होना चाहिए। इसके बाद 30 मिनट में आप ये जहाँ पे रिट्रेसमेंट हुई है उसके बाद कोई फेयर वैल्यू गैप एफ बने या फिर ऑर्डर ब्लॉक बने तो वहाँ पे आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन अब इसमें समझ पाना थोड़ा सा मैसी होगा क्योंकि इट्स अ बिट, यहाँ पे ड्राइंग मैं अच्छे से कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको यही चीज़ प्रैक्टिकली चार्ट पे दिखाई जाए कि किस तरह से इसको चार्ट पे हम अप्लाई करें, देन इट विल बी मच मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से इसमें मुझे ट्रेड लेनी है, कहाँ पे एंट्री करनी है, प्राइस एक्शन में क्या देखना है, चार्ट में क्या देखना है, एंड सो ऑन। सो लेट्स गो टू द चार्ट एंड अंडरस्टैंड कि इसमें हम किस तरह से ट्रेड लें। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो पहले हम शुरू करते हैं एज आई सेड फ्रॉम द हायर टाइम फ्रेम विच इज़ मंथली इन दिस केस। तो मंथली में आप देख सकते हैं कि विच इज़ दिस एरिया ओवर हियर, जो ये एक पॉइंट है इस कैंडल के लो से लेके इस कैंडल के हाई तक। तो दिस इज़ अ स्मॉल फेयर वैल्यू गैप। तो इस फेयर वैल्यू गैप में हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। जैसे कि मैंने कहा था कि जो पहला टाइम फ्रेम होगा उस पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वहाँ से आपको कैंडल बन जाए या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट खुद में भी एक बहुत बड़ा वैलिडेशन है। उसके बाद यू विल गो टू द वीकली टाइम फ्रेम एंड यू सी रिजेक्शन फ्रॉम दैट पॉइंट, या फिर रिजेक्शन होने वाली होगी। लाइक वो कैसे पता चलेगा, गो टू द लोअर टाइम फ्रेम, आपको समझ आ गया कि इस एरिया से हमें रिजेक्शन मिलने वाली है। हाउ यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन सी 3 टॉप फॉर्मेशन, 1 2 3। तो आपको एक आइडिया मिल गया कि यहाँ से रिजेक्शन आ गई है। तो इस रिजेक्शन में आप देख सकते हैं कि ये जो रिजेक्शन हमें डेली टाइम फ्रेम पे दिख रही है, इसमें पहली रिजेक्शन, दिस इज़ द फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन। तो ट्रेड बनना इज़ वैलिड एट द सेकंड रिजेक्शन एंड द थर्ड रिजेक्शन। तो अब इसमें हमें एंट्री कैसे लेनी है उसको समझते हैं। नाउ लेट्स गो टू अवर 4 आवरली टाइम फ्रेम या फिर आवरली टाइम फ्रेम, क्योंकि दोनों टाइम फ्रेम इज़ गुड फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। सो नाउ यू कैन सी, तो ये हमारा पहला रिजेक्शन है, दिस इज़ अवर सेकंड रिजेक्शन एंड दिस इज़ अवर थर्ड रिजेक्शन। तो हमारे लिए ट्रेड वैलिड कहाँ पे है, या तो सेकंड पे ट्रेड वैलिड है या तो थर्ड पे ट्रेड वैलिड है, लेकिन ये 3 फॉर्मेशन होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी, तो फर्स्ट हमारे लिए फॉर्मेशन है, उस फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक ओवर हियर। इसका थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको इसमें क्लियरली नज़र आइए। यू कैन सी हियर इज़ द ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। तो ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड है, यहाँ से भी हम एंट्री बना सकते थे। और थर्ड पे
हमारे लिए वी हैव ऑर्डर ब्लॉक, सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ से कि रिजेक्शन देखने को मिली। और अगर ये भी ना आपको लगे कि नहीं मैं इसमें एंट्री नहीं बनाऊंगा, देन यू कैन गो टू मोर डाउन एंड यू कैन सी। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। बाकी अब इसको आप याद रखिएगा कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। यू कैन सी यहाँ से लेके यहाँ तक एक फेयर वैल्यू गैप है एंड यू कैन सी जो थर्ड रिजेक्शन है जहाँ पे हमें ट्रेड बनानी है वो इसी एक्चुअली में इसी जो ये फेयर वैल्यू गैप है या सेकंड जो रिजेक्शन है उसके बाद थर्ड रिजेक्शन में हमें ट्रेड लेनी है, तो एग्जैक्टली यहाँ से ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकती थी। यू कैन सी यहाँ से जो ट्रेड है हम एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लेंगे। जो स्टॉप लॉस होगा वो अबव ऑर्डर ब्लॉक होगा और रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:2। इसको हम रिमूव करते हैं। बाकी आपको इतना तो समझ आ गया होगा यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम पे एक एफईजी है, तो इसको हटा देते हैं ताकि क्लियरली नज़र आए। उसके बाद जो सेकंड है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, वहाँ से भी ट्रेड बन सकती थी। यू कैन सी ओवर हियर। देखिए ये अब लोअर टाइम फ्रेम की तरह नहीं है। आप कहोगे कि ये तो बहुत इजी है चार्ट पे ऐसे बनाना और ये कहना कि मैं ट्रेड बना लूँगा, बट द रियलिटी इज़ कि हाई टाइम फ्रेम पे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। जब आप वेट करते हैं ये गैम्बलिंग नहीं होती। जब आप लो टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं तो आप बार बार ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन जब आपको वीक में क्वालिटी वाइज 2 ट्रेड लेनी पड़ेंगी या 3 ट्रेड लेनी पड़ेंगी, वो गैम्बलिंग नहीं होती, वो सच में रियल एग्जीक्यूशन होता है। और वहाँ पे आप गैम्बलिंग कर भी नहीं पाते क्योंकि आपको पता है आपको वीक में या तो आज ट्रेड मिलेगी, अगर मंडे है आज या ट्यूसडे है आज या वेंसडे है, तो नेक्स्ट ट्रेड आपको फ्राइडे को मिलेगी या अगले वेंसडे को अगले मंडे को मिलेगी। तो इस दौरान जो आपको एक माइंड में एक अर्ज डेवलप होता है ओवर ट्रेडिंग, वो तब तक ख़त्म हो जाता है। तो जो गैम्बलिंग करने के चांस हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं ऐसी ट्रेडिंग करने से जहाँ पे आप हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, हाई टाइम फ्रेम से कंफर्मेशन लेते हैं। अब अगर यही ट्रेड आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे करेंगे तो गैम्बलिंग हो सकती है और बहुत ज़्यादा आपका अकाउंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो अगर आपने एक्सपीरियंस किया है ओवर ट्रेडिंग में लॉस कर करके, तो आपको ये मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा कि किस तरह से अगर हम हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेंगे, थोड़ा माइंड को रेस्ट देंगे, रोज़ ट्रेड नहीं करेंगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, तो खुद ब खुद जो ओवर ट्रेडिंग है, गैम्बलिंग है, वो ट्रेडिंग से ख़त्म होती जाएगी। तो आई होप इसके ज़रिए आपको कुछ सीखने को मिला। अगली बार कुछ अच्छे से टॉपिक के साथ या अच्छी सी स्ट्रैटेजी के साथ, अच्छी लर्निंग के साथ, अच्छे प्राइस एक्शन के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।